अस्सलाम वालेकुम। अली होम्योपैथिक चैम्बर जेलम की जानिब से मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद हारून ज़फ़र। और आज मेरा टॉपिक है टांगों का सूज जाना। टांगों में सूजन का हो जाना आजकल एक आम मसला बन चुका है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका इलाज किस तरह किया जाए। बाज़ औक़ात तो इलाज करवाने के बावजूद मरीज़ की टांगों की सूजन दूर नहीं होती। इसकी क्या वजह है। बाज़ औक़ात मरीज़ की दोनों टांगें मुतासर होती हैं और बाज़ औक़ात मरीज़ की एक टांग सूज जाती है। और अली होम्योपैथिक चैम्बर जेलम इस हवाले से अपनी क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो आइए सबसे पहले टांगों पर सूजन की वजूहात का जायज़ा लेते हैं। हार्ट फेलियर। अगर दिल के उज़लात को हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से नुकसान पहुंच जाए तो दिल खून को सही तरीके से पंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से दिल तक खून मुहैया करने वाली वरीदों में खून ज़्यादा जमा हो जाता है और फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ की दोनों टांगें सूज जाती हैं। मरीज़ को सांस लेते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेटने पर और थोड़ा सा जिस्मानी काम करने पर मरीज़ का सांस फूल जाता है। मरीज़ की दोनों टांगों में सूजन हो जाती है, जो कि बाज़ औक़ात बहुत हद तक बढ़ जाती है। चेस्ट एक्सरे करवाने पर दिल का साइज़ बड़ा हुआ नज़र आता है और फेफड़ों में पानी इकट्ठा हुआ नज़र आता है। नंबर 2, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी गुर्दों की खराबी। इसमें गुर्दे पेशाब में काफ़ी मिकदार में प्रोटीन को खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में प्रोटीन की काफ़ी हद तक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून की वरीदों से पानी बाहर निकलकर टांगों में जमा होकर सूजन का बायस बनता है। मरीज़ जब सुबह उठता है तो आँखों के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से आँखें सूजी हुई नज़र आती हैं। मरीज़ जब दिन के दौरान चलता फिरता है तो आँखों की सूजन दूर हो जाती है। मरीज़ को बाज़ औक़ात पेशाब बहुत कम आता है और बाज़ औक़ात पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। गुर्दों की खराबी की वजह से मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी हो सकता है। आजकल ये मसला बहुत आम देखा जा रहा है। नंबर 3, सिरहोसिस ऑफ लिवर। ये मर्ज़ उन लोगों को होता है जो काफ़ी अरसे से रोज़ाना शराब नोशी करते रहे हों, जिसकी वजह से जिगर को नुकसान पहुंचकर सिरहोसिस हो जाता है। इसकी वजह से जिगर और तिली का साइज़ बढ़ जाता है और मरीज़ की टांगें सूज जाती है, पेट फूल कर बाहर निकल आता है। मरीज़ का लिवर फंक्शन टेस्ट गैर नॉर्मल नज़र आता है और मरीज़ की जिस्मानी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। नंबर 4, हाइपोप्रोटीनीमिया। ये कंडीशन ऐसे लोगों को होती है जिनको खाने को कुछ ना मिलता हो और अमूमन ऐसी कंडीशन कहज़ता इलाकों में देखने में आती है। जिस्म में प्रोटीन की काफ़ी हद तक कमी हो जाने की वजह से आर्टरीज और वेन में से पानी बाहर निकलकर टांगों में जमा होकर सूजन का बायस बनता है। नंबर 5, माहवारी के इर्द गिर्द के दिनों में औरत के जिस्म में नमक की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मिकदार बढ़कर हाथों और पाँव में जमा होकर सूजन का बायस बन सकती है। औरतों के हार्मोन्स, बर्थ कंट्रोल गोलियां, इंजेक्शन और स्टीरॉयड ड्रग का इस्तेमाल जिस्म में नमक और पानी को इकट्ठा करके सूजन का बायस बन सकता है। नंबर 6, कम चलना फिरना। अगर मरीज़ खास तौर पर जो मोटापे में मुब्तला हो या किसी बीमारी की वजह से काफ़ी अरसे से चले फिरे नहीं, तो इनकी टांगों में पानी इकट्ठा होकर सूजन का बायस बन सकता है। और ऐसे मरीज़ जो काफ़ी अरसे से टांगें नीचे करके बैठे रहें तो इनकी टांगों में पानी इकट्ठा होकर सूजन का बायस बन सकता है। नंबर 7, वेनस इनसफिशिएंसी।
کئی عورتوں کو ویریکوس وینس ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر کے وال کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان میں خون بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ خون زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ وریدیں بڑی اور نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان وریدوں کے اندر پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ان وریدوں میں سے پانی باہر نکل کر ٹانگوں میں جمع ہو کر سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔ دن کو چلنے کے دوران یہ سوجن زیادہ ہو جاتی ہے اور رات کو لیٹنے پر یہ سوجن کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، تھرامبوفلیبائٹس۔ اس کنڈیشن میں پنڈلی کی گہری وریدوں میں سوجن اور انفیکشن ہو جاتی ہے اور ان کے اندر خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگ کے نچلے حصے سے خون اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ وریدوں میں پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے ان وریدوں میں سے پانی باہر نکل کر ٹانگوں میں جمع ہو کر سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔ پنڈلی میں سخت درد ہوتا ہے اور اس حصے کو دبانے پر درد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس متاثرہ حصے کو ہاتھ لگانے پر گرم محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو بعض اوقات بخار چڑھ جاتا ہے اور بلڈ میں سفید سیل کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہے کیونکہ علاج نہ کروانے کی صورت میں وریدوں میں سے خون کا لوتھڑا ٹوٹ کر دل کے دائیں خانوں سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں کی شریانوں میں پھنس کر پلمونری ایمبولزم کا باعث بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 9، لمف ایڈیما۔ ٹانگوں میں لمفیٹک ویزل فلوئڈ کو لے کر اوپر پیلوس کی طرف جاتی ہیں۔ اگر پیلوس میں کینسر ہو یا لمف نوڈولز ان ویزلز پر پریشر ڈالیں تو پوری ٹانگ میں سوجن آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پیلوس میں ریڈیشن تھراپی کروائی جائے تو اسکار ٹیشو بن جانے کی وجہ سے ان لمفیٹک ویزل میں رکاوٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹانگ کے نچلے حصوں میں سوجن آ جاتی ہے اور جلد مالٹے کے چھلکے کی طرح نظر آتی ہے۔ علاج: ٹانگوں پر سوجن کے شکار مریضوں کا علاج مریض کے میازم، مزاج اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، اور علی ہومیوپیتھک چیمبر جیلم پر اس حوالے سے آنے والے تمام مریض اللہ کے فضل سے شفا یاب ہوتے ہیں۔